2026 में हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। हर प्लान अनलिमिटेड रिचार्ज, सुपर बोनस, इंस्टेंट कवर जैसे अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ आता है। केयर सुप्रीम भी उन्हीं प्लान्स में से एक है जो काफी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, स्पेशली अपने अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज की वजह से। लेकिन एक इंटेलिजेंट बायर सिर्फ फीचर्स उनके डिसीजन नहीं लेता, वो स्ट्रक्चर देखता है, वेटिंग पीरियड्स समझता है, राइडर्स का एक्चुअल इंपैक्ट इवैल्यूएट्स करता है। इस वीडियो में मैं केयर सुप्रीम को मार्केटिंग लैंग्वेज में नहीं, रियल एडवाइजरी लेंस से ब्रेक करूंगा। कहा ये जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है, कहा कॉम्प्रोमाइजेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये प्लान आपके प्रोफाइल के लिए एक्चुअली सूटेबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं ये प्लान किन लोगों के लिए अवेलेबल है। केयर सुप्रीम में अडल्ट्स 18 इयर्स या उससे ऊपर एंट्री ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज नहीं है, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी मिलती है। चिल्ड्रन 90 डेज से कवर हो सकते हैं और 24 इयर्स तक फ्लोटर में कवर्ड रहते हैं। सम इंश्योर्ड ऑप्शंस 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जाते हैं। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक स्लैब्स अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर 1, 2 या 3 इयर्स का ले सकते हैं और कवर टाइप में आप इंडिविजुअल ले सकते हैं या फ्लोटर, टिपिकली टू अडल्ट्स और 2 चिल्ड्रन तक। प्राइसिंग 4 जोन्स में डिवाइडेड है। मेट्रो सिटीज का प्रीमियम थोड़ा हायर होता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो एलिजिबिलिटी और स्ट्रक्चर के लेवल पे ये केयर सुप्रीम प्लान काफी स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल है। अब सिंपल लैंग्वेज में प्लान के एक्चुअल बेनिफिट्स समझते हैं बिना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन के। 1. इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सम इंश्योर्ड तक कवर्ड होते हैं। 2. आईसीयू कवर। आईसीयू चार्जेस भी सम इंश्योर्ड तक, कोई अलग से कैप मेंशन नहीं है। 3. रूम रेंट। रूम रेंट भी सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, यानी कोई परसेंटेज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रूम कैप होने पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन का रिस्क होता है। 4. डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर प्रोसीजर्स यानी जो ट्रीटमेंट्स 24 आवर्स एडमिट होने के बिना हो जाते हैं, वो भी कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। 5. मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी सम इंश्योर्ड तक इंक्लूडेड है। 6. प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 डेज तक कवर होते हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज तक, दोनों ही सम इंश्योर्ड के अंदर कवर्ड होते हैं। 7. आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है अप टू सम इंश्योर्ड। 8. डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी घर पर ट्रीटमेंट सर्टेन कंडीशंस में, वो भी सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। 9. ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी सम इंश्योर्ड के अंदर ही कवर होते हैं। 10. रोड एम्बुलेंस कवर। रोड एम्बुलेंस कवर में एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख से कम है तो एम्बुलेंस 10,000 तक लिमिटेड है, और अगर 15 लाख या उससे ज्यादा है तो एम्बुलेंस भी सम इंश्योर्ड तक अलाउड हो सकता है। 11. क्यूमुलेटिव बोनस। अब क्यूमुलेटिव बोनस की बात करें, हर क्लेम फ्री ईयर में 50% का बोनस मिलता है, मैक्सिमम 100% तक। और इंपॉर्टेंट बात, क्लेम करने के बाद ये बोनस रिड्यूस नहीं होता। और फाइनली सबसे हाईलाइटेड फीचर, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। इसको नेक्स्ट सेगमेंट में डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहीं पे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 12. अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। अब आते हैं इस प्लान के सबसे हाईलाइटेड फीचर पर, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। इसको इंडस्ट्री में रेस्टोरेशन भी कहा जाता है, मतलब ऑटोमेटिक रिचार्ज और रेस्टोरेशन सेम कॉन्सेप्ट है, बस टर्मिनोलॉजी अलग होती है। रेस्टोरेशन का मैकेनिज्म मैं पहले अपने चैनल पर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, कैसे सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट होने के बाद रिफिल होता है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझना है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि केयर सुप्रीम में ये ऑटोमेटिक रिचार्ज अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है, चाहे इलनेस सेम हो या अनरिलेटेड हो। कई प्लान्स में रेस्टोरेशन सिर्फ एक बार मिलता है या सिर्फ अनरिलेटेड इलनेस के लिए अलाउड होता है। लेकिन केयर सुप्रीम में सेम पॉलिसी ईयर के अंदर अगर मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशंस हो जाए, इवन सेम डिजीज के कंटिन्यूएशन में, तो सम इंश्योर्ड बार बार रिस्टोर हो सकता है। इसलिए प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट या रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन सिनेरियोज में ये फीचर काफी पावरफुल हो सकता है। बस क्लैरिटी ये रहनी चाहिए, ये अनलिमिटेड रेस्टोरेशन पॉलिसी ईयर के अंदर होता है, लाइफ टाइम अनलिमिटेड कवर नहीं होता। 13. अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस। इस प्लान में अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस भी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ कंपनी के एम्पैनल्ड जनरल फिजिशियंस के नेटवर्क के थ्रू। ये माइनर हेल्थ कंसर्न्स या क्विक मेडिकल एडवाइस के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन ये हॉस्पिटलाइजेशन कवर का रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू एडेड बेनिफिट है। 14. हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा प्लान में कुछ हेल्थ सर्विसेज बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे हेल्थ पोर्टल एक्सेस, डॉक्टर ऑन चैट फैसिलिटी और नेटवर्क पर डायग्नोस्टिक्स या कंसल्टेशंस पर डिस्काउंट्स।
ये सपोर्टिव फीचर्स है, प्राइमरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर का रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन रेगुलर हेल्थ मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। 15. केयर ओपीडी। अब बात करते हैं केयर ओपीडी की। सबसे पहले क्लैरिटी, केयर ओपीडी बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ये एक एड ऑन फीचर है जो एडिशनल प्रीमियम पे करने पर अवेलेबल होता है। इस एड ऑन के थ्रू आपको लिमिटेड नंबर ऑफ फिजिकल कंसल्टेशंस मिलते हैं जनरल फिजिशियन और स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट्स के साथ। हर कंसल्टेशन पर एक मॉनेटरी कैप होता है, वेरिएंट्स में 500 तक पर विजिट और हायर वेरिएंट में 1000 to 2000 तक पर कंसल्टेशन। साथ ही कुछ केसेस में स्मॉल कोपेमेंट भी एप्लीकेबल हो सकती है, जैसे 5% या 10% पर क्लेम। ये एड ऑन उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जो फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट्स करते हैं, जैसे पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स या क्रोनिक कंसल्टेशन केसेस। लेकिन अगर आप रेयरली ओपीडी विजिट्स करते हैं तो एडिशनल प्रीमियम जस्टिफाई होता है या नहीं, ये कैलकुलेट करके ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शनल बेनिफिट्स की। 1. क्यूमुलेटिव बोनस। बेस पॉलिसी में आपको 50% का बोनस मिलता है हर क्लेम फ्री ईयर में, मैक्सिमम 100% तक। लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव बोनस सुपर एड ऑन लेते हैं जो एडिशनल प्रीमियम पर अवेलेबल होता है, तो आपको हर क्लेम फ्री ईयर में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस मिल सकता है और ये मैक्सिमम 500% तक अक्यूमुलेट हो सकता है। मतलब एग्जांपल के लिए, अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड 10 लाख है तो बोनस एड ऑन के साथ आपका टोटल इफेक्टिव कवर 60 लाख तक हो सकता है। 10 लाख बेस प्लस 50 लाख बोनस। और इंपॉर्टेंट बात, ये बोनस क्लेम करने के बाद रिड्यूस नहीं होता, लेकिन ये तभी मीनिंगफुल है जब आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी कंटिन्यू करें और फ्रीक्वेंट क्लेम्स ना हो। 2. एनुअल हेल्थ चेकअप। इसके अंडर हर इंश्योर्ड मेंबर को पॉलिसी ईयर में एक बार हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिलता है। ये प्रिवेंटिव टेस्ट्स के लिए यूजफुल होता है, स्पेशली अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, ये क्लेम होने पर डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब आपने क्लेम किया हो या नहीं, चेकअप बेनिफिट अवेलेबल रहता है। ये एक प्रिवेंटिव वेलनेस फीचर है, हॉस्पिटलाइजेशन कवर से सेपरेट। 3. एयर एम्बुलेंस कवर। इस एड ऑन के थ्रू इमरजेंसी एयर इवैक्यूएशन का एक्सपेंस कवर होता है अप टू 5 लाख पर पॉलिसी ईयर। ये तब यूजफुल होता है जब पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन में एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट करना पड़े, स्पेशली जब स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ये है, एयर एम्बुलेंस सिचुएशंस रेयर होते हैं और तभी रेलेवेंट होते हैं जब आप मेट्रो या एडवांस ट्रीटमेंट सेंटर्स से दूर रहते हैं। इसलिए ये एड ऑन हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाई रिस्क जियोग्राफीज या रिमोट लोकेशंस में काफी यूजफुल हो सकता है। 4. वेलनेस बेनिफिट्स। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है वेलनेस बेनिफिट, जो एडिशनल प्रीमियम पे करने पर अवेलेबल होता है। ये बेसिकली एक एक्टिविटी बेस्ड रिन्यूअल डिस्काउंट फीचर है। अगर आप साल भर में सर्टेन नंबर ऑफ डेज पर 10,000 स्टेप्स या उससे ज्यादा कंप्लीट करते हैं ट्रैकिंग एप्स या डिवाइसेस के थ्रू, तो आपको रिन्यूअल प्रीमियम पर डिस्काउंट मिल सकता है, मैक्सिमम 30% तक। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बातें समझनी जरूरी है, ये बेनिफिट सिर्फ अडल्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ट्रैकिंग डिवाइस मैपिंग इंश्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और डिस्काउंट रिन्यूअल के टाइम पर मिलता है, इमीडिएट बेनिफिट नहीं होता। इसलिए ये एड ऑन उन लोगों के लिए मीनिंगफुल है जो जेन्युइनली एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। अगर रेगुलर ट्रैकिंग नहीं करते तो एडिशनल प्रीमियम जस्टिफाई करना मुश्किल हो सकता है। 5. इंस्टेंट कवर। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पर 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन इंस्टेंट कवर के थ्रू हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, एस्थमा जैसे लाइफस्टाइल कंडीशंस पर कवरेज सिर्फ 30 डेज के बाद स्टार्ट हो सकता है। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी केयर एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कुछ और कंडीशंस जैसे COPD, ओबेसिटी या सर्टेन कार्डियक केसेस 30 डेज के बाद कवर हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग और पॉलिसी टर्म्स। ये फीचर उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल हो सकता है जिनके पास ऑलरेडी लाइफस्टाइल कंडीशंस है और वो लॉन्ग वेटिंग पीरियड अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन एडवाइजरी पॉइंट ये है, प्रीमियम इंक्रीज होता है, अंडरराइटिंग अप्रूवल इंपॉर्टेंट होता है और हर केस ऑटोमेटिक एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए इस एड ऑन को नीड बेस्ड इवैल्यूएट करना चाहिए। 6. केयर शील्ड। नॉर्मली जब आप हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम करते हैं तो कुछ आइटम्स जैसे PPE किट्स, ग्लोव्स, कंज्यूमेबल्स, सिरिंजेस, मास्क एक्सेट्रा पॉलिसी में नॉन पेएबल आइटम्स कैटेगरी में आ जाते हैं। ये एक्सपेंसेस जनरली पेशेंट को अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते हैं। केयर शील्ड एड ऑन इन स्पेसिफाइड नॉन पेएबल आइटम्स को कवर करता है पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग। इसका अपग्रेडेड वर्जन केयर शील्ड प्लस भी अवेलेबल है जो एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ नॉन पेएबल आइटम्स कवर करता है, अगेन एडिशनल प्रीमियम के साथ। ये फीचर स्पेशली यूजफुल हो सकता है जब हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स में कंज्यूमेबल्स का अमाउंट सिग्निफिकेंट हो, जो आजकल काफी कॉमन हो चुका है। लेकिन याद रखें, ये फुल हॉस्पिटल बिल वेवर नहीं होता, सिर्फ स्पेसिफाइड नॉन पेएबल आइटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। 7. मॉडिफिकेशन ऑफ PED वेटिंग पीरियड। नॉर्मली प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पर 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है। इस एड ऑन के थ्रू आप इस वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 2 इयर्स या 1 ईयर तक ला सकते हैं एज ऑप्टेड। ये उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जिनके पास ऑलरेडी मेडिकल हिस्ट्री है और वो शॉर्टर वेटिंग पीरियड चाहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, कस्टमर इंस्टेंट कवर या मॉडिफिकेशन ऑफ PED वेटिंग पीरियड में से किसी एक को ऑप्ट कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं। दोनों फीचर्स एडिशनल प्रीमियम पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन सिलेक्शन नीड बेस्ड होना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं।
8. BFIT बेनिफिट। इसके अंडर इंश्योर्ड मेंबर्स को सिलेक्टेड नेटवर्क फिटनेस सेंटर्स का एक्सेस मिलता है, लेकिन सेशन बुकिंग कंपनी के मोबाइल ऐप के थ्रू ही करनी होती है। ये फैसिलिटी सिर्फ लिस्टेड नेटवर्क जिम्स पर एप्लीकेबल होती है। ओपन मार्केट जिम रिएम्बर्समेंट नहीं होता। ये बेनिफिट जनरली 12 इयर्स से ऊपर के इंश्योर्ड मेंबर्स के लिए अवेलेबल होता है। अगर आप रेगुलर जिम यूजर है और नियर बाय नेटवर्क सेंटर अवेलेबल है तो ये एड ऑन प्रैक्टिकल हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक जिम के मेंबर है जो नेटवर्क में नहीं आता तो एडिशनल प्रीमियम जस्टिफाई करना मुश्किल हो सकता है। 9. क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर। ये क्यूमुलेटिव बोनस सुपर से थोड़ा डिफरेंट है। इस एड ऑन के अंडर आपको हर रिन्यूअल पर 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का बोनस मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें मैक्सिमम कैप डिफाइंड नहीं है। मतलब कंटिन्यूअस रिन्यूअल के साथ आपका इफेक्टिव कवर थियोरेटिकली अनलिमिटेड ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड 10 लाख है तो हर ईयर 10 लाख ऐड होता रहेगा, सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअस रिन्यूअल। लेकिन प्रैक्टिकल चीज समझनी जरूरी है, ये बेनिफिट लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी रखने वाले या फ्रीक्वेंट क्लेम्स करने वाले लोगों के लिए इसका इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है। ये एड ऑन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल होता है जो यंग एंट्री ले रहे हैं और पॉलिसी को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना चाहते हैं। 10. अनलिमिटेड केयर। इस फीचर के अंडर पॉलिसी लाइफ टाइम में एक क्लेम ऐसा हो सकता है जिसमें सम इंश्योर्ड की अपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, सब्जेक्ट टू पॉलिसी टर्म्स एंड अंडरराइटिंग कंडीशंस। मतलब अगर किसी एक मेजर हॉस्पिटलाइजेशन इवेंट में मेडिकल एक्सपेंस बेस सम इंश्योर्ड से काफी ज्यादा हो जाता है तो इस बेनिफिट के थ्रू रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार लाइफ टाइम में। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये बेनिफिट सिर्फ वन टाइम लाइफ टाइम यूसेज के लिए है और वंस ऑप्टेड इसे इनिशियल ईयर्स तक रिमूव करना अलाउड नहीं होता एज पर पॉलिसी कंडीशंस। ये कैटास्ट्रोफिक रिस्क प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया फीचर है, रूटीन क्लेम्स के लिए नहीं। इसलिए इस एड ऑन को ऑप्ट करने से पहले एडिशनल प्रीमियम और रियल नीड दोनों इवैल्यूएट करना जरूरी है। 11. केयर शील्ड प्लस। जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्मली हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कुछ आइटम्स जैसे कंज्यूमेबल्स, पीपीई किट्स, ग्लोव्स, सिरिंजेस, मास्क्स एटसेट्रा नॉन पेएबल आइटम्स कैटेगरी में आ जाते हैं। बेसिक केयर शील्ड इनमें से स्पेसिफाइड आइटम्स कवर करता है, लेकिन केयर शील्ड प्लस एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉन पेएबल लिस्ट के ब्रॉडर कैटेगरीज लिस्ट 1 से 4 तक कवर कर सकता है। मतलब कंज्यूमेबल्स का जो आउट ऑफ पॉकेट बर्डन होता है वो काफी एक्सटेंड तक रिड्यूस हो सकता है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड लिमिट। लेकिन ये समझना जरूरी है, ये फुल हॉस्पिटल बिल कवर नहीं करता, सिर्फ स्पेसिफाइड नॉन पेएबल आइटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसलिए ये एड ऑन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जो क्लेम टाइम पर सरप्राइज डिडक्शंस अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन एडिशनल प्रीमियम का इवैल्यूएशन जरूर करें। अब फाइनल क्वेश्चन, केयर सुप्रीम किसके लिए सूटेबल है? ये प्लान सूटेबल हो सकता है जो लोग क्लीन बेस स्ट्रक्चर चाहते हैं, नो रूम रेंट कैप, नो डिजीज वाइज सबलिमिट, जो लोग अनलिमिटेड रेस्टोरेशन को प्रॉपर्ली समझकर कैटास्ट्रोफिक प्रोटेक्शन चाहते हैं, यंग प्रोफेशनल्स जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी कंटिन्यू करने का प्लान कर रहे हैं और बोनस ग्रोथ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिनके पास स्पेसिफिक लाइफस्टाइल कंडीशंस है और इंस्टेंट कवर जैसे एड-ऑन्स इवैल्यूएट करना चाहते हैं। ये प्लान आइडियल नहीं हो सकता उन लोगों के लिए जो लोग फुली इनबिल्ट कवरेज चाहते हैं बिना एड-ऑन्स के, जो नॉन पेएबल आइटम्स ऑटोमेटिकली कवर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, जो लिमिटेड बजट में मल्टीपल राइडर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, या जो कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करना चाहते हैं और सिंपल फ्यूअर चॉइस स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं। केयर सुप्रीम स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग और हाईली कस्टमाइजेबल प्लान है, लेकिन ये वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी नहीं है। इसको सही तरीके से डिजाइन करना पड़ता है, वरना या तो अननेसेसरी प्रीमियम पे करेंगे या इंपॉर्टेंट कवरेज मिस कर देंगे। फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो अस ऑन YouTube and Instagram at Rohini CLS.